चलते हैं बेटा। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने सवाल किए थे। आज हम लोग एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं जिसमें 8 क्वेश्चन आपके सामने हैं और यहां पर हम मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आते हैं। क्या दिया है? 1.6 ग्राम O-2 यानी ऑक्साइड आयन। O-2 को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। कैलकुलेट करना है पहला नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले एक बात बताइए बेटा, अगर हम मोल की बात करें तो मोल होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर कोई भी आयन है तो जाहिर सी बात है हम नीचे लिखते हैं आयनिक वेट। क्या लिखते हैं बेटा? आयनिक वेट। अब आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से उसके आयनिक वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, यानी आप आयनिक वेट लिखिए या उसी को आप बोल सकते हैं एटॉमिक वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही। तो अगर मैं बात करूंगा तो हमको 1.6 ग्राम दिया है और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1 मोल O-2 यहां पर मौजूद है। ठीक बात। अगला सवाल, नंबर ऑफ आयंस, यानी कितने आयन होंगे O-2 के। तो हमको पता है कि अगर हमें कभी कभी मॉलिक्यूल निकालना है या आयंस निकालने हैं तो सीधा सा तरीका है, जितने मोल है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर यानी Na। तो अगर मैं यहां बात करूं तो मोल हमारे पास है 0.1, तो हमारा आंसर होगा 0.1 Na। ये याद रखना है। अगला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे। तो एक बात आप बताइए, O-2 की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आप साइड में देख लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर 8 है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4। क्लियर है बात? इसे अगर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी लिखते हैं 2,6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। अब अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो उसने बनाया O-2, और O-2 बनाया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यानी 2,8 बन जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि O-2 के एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूं कि इन 1 O-2 आयन कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हमें अगर टोटल आयन पता हो वो कितने हैं, 0.1 इंटू Na। तो मैं यहां लिखूंगा क्या? 0.1 इंटू Na, यानी कि टोटल आयन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन, यानी कि इंटू 10। तो यहां से हमारा आंसर आएगा Na, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N। क्लियर। अगली बात बोला गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, O-2 में जो ये बाहर की शेल है, ये इसे बोलते हैं वैलेंसी शेल। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या नाम देंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जरा मुझे बताइए कि क्या मैं बोल सकता हूं कि इन 1 O-2 आयन 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब यार अगर टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो क्या बोलेंगे? टोटल आयन कितना है? 0.1 इंटू Na, ये टोटल आयन हो गए। एक आयन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? 8 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर आया 0.8 Na। क्लियर है? ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा गया? पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा जरा, कहा जाता है सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है, यानी सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहां पर अगर बात करें तो 1 है, फिर 2 है। तो इस 2 वाले को हम बोलेंगे NH शेल।
1 वाले को हम बोलेंगे n-1, एक कम हो गया उससे। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि जो आपकी nth शेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा यहां हमसे पेनल्टीमेट पूछा गया है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास 2 शेल हैं बेटा, और वो शेल कौन कौन सी हैं, पहला n और दूसरा n-1। n को बोलते हैं अल्टीमेट शेल, नाम याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट शेल, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर है। n-1 को बोलेंगे पेनल्टीमेट शेल, क्या नाम देंगे, पेनल्टीमेट शेल। क्लियर बात। अब अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में और इससे कम भी हो, यानी 3 होगा तो 3, 2, 1 हो जाएगा, तो वहां आपको याद रखना है कि n-2 अगर कभी आया, यहां मैं लिख रहा हूं क्या आया, n-2, तो इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम देते हैं, प्री पेनल्टीमेट शेल। लेकिन वो यहां पर ऑक्सीजन के केस में मौजूद नहीं, ये याद रखना है। अब यार आप एक बात बताइए, हमसे सवाल O के लिए नहीं पूछा गया, हमसे सवाल O-2 के लिए पूछा गया, तो ये बताइए अगर मैं O-2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो लिखूंगा 1s2, 2s2 और 2p4 ना लिखकर 2p6 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2p6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये बताओ क्या ये हमारे लिए n है, यानी कि ये हमारी अल्टीमेट शेल होगी, अभी ऊपर पढ़ के आए, ये उससे एक कम है, n-1 है, यानी ये हमारी पेनल्टीमेट शेल होगी। क्लियर है, प्री पेनल्टीमेट शेल यहां पर मौजूद नहीं। अब पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, किसमें, O-2 में, तो ये बताइए टोटल आयन, जवाब क्या होगा, टोटल आयन मल्टीप्लाई बाय एक आयन में कितने पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, तो पेनल्टीमेट शेल केवल यही है, यानी ऊपर जो नंबर लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल आयन है हमारे पास 0.1 इंटू Na और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो अगर कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 N। क्लियर है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो जवाब है 6। पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो जवाब है 2। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्री पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। अब O-2 में कोई प्री पेनल्टीमेट शेल मौजूद नहीं है, तो यहां पर प्री पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 0। टोटल नंबर ऑफ कोर चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा गया, कोर चार्ज इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कोर चार्ज का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखिएगा, क्या यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कोर चार्ज होगा O-2 का, वो ये है, ये बाहरी कक्षा है, इसी को बोल रहे हैं क्या, कोर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जवाब है 8। तो सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोर चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकलेगा, बोला गया टोटल आयन मल्टीप्लाई बाय एक आयन में कोर चार्ज कितना, 8 इलेक्ट्रॉन का, कितना, 8 का, तो मल्टीप्लाई बाय 8। टोटल आयन है हमारे पास 0.1 इंटू Na और कोर इलेक्ट्रॉन है 8, तो हमारा आंसर होगा 0.8 Na। क्लियर। टोटल चार्ज ऑफ स्पेशीज इन कूलम्स, समझिएगा टोटल चार्ज पूछा गया। टोटल चार्ज अगर कभी निकालना है तो कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलम्स में, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल चार्ज अगर पूछा गया तो मैं बोलूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन पता हो मल्टीप्लाई बाय
एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करा दें 1.6 इंटू 10 की पावर -90। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए आपने ऊपर कहीं निकाल रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है Na, तो होगा Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपको याद रखनी है और आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर चार्ज पूछा गया कूलम्स में तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास जो टोटल चार्ज है वो कितना मौजूद है। ठीक है, अब यहां पर एक समस्या क्या आएगी, जब भी आप बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन की तो याद रखिएगा चार्ज किसकी वजह से है, O पर जो -2 है इसकी वजह से चार्ज है। ठीक बात? गलती कहां आपसे होगी, अगर आपने टोटल इलेक्ट्रॉन रख दिया तो आप Na रख दोगे और आप गलत हो जाओगे, क्योंकि टोटल चार्ज जो डेवलप होता है वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे डेवलप होता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आए वो कितने आए हैं, -2। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक बात हमें ये बताइए, क्या हमको ये बोला जा सकता है कि एक ऑक्सीजन पर -2 के चार्ज है, तो क्या हमारे पास Na अगर 0.1 Na आयन है तो इसका मतलब 0.1 Na इंटू 2 करेंगे तो आएगा 0.2 Na। ये है, बोलो। तो इसका मतलब है मैं यहां बोलूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन से वाले, एक्स्ट्रा, जिन पे क्या आया, जिनकी वजह से चार्ज आया। तो 0.2 Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90। इतना काम आपको करना है।